नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष साहू आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल एजुकेशन वॉलंटियरी में। आज हम चालू करने हैं नया टॉपिक जिसका नाम है आयतन क्षेत्रमिति। आज हम इसका भाग 2 देख रहे हैं। भाग 1 में मैंने आपको घन और घनाभ के बारे में बताया था कि इसमें आयतन कैसे निकालते हैं, इनका वक्र पृष्ठ कैसे निकालते हैं, संपूर्ण पृष्ठ कैसे निकालते हैं, तो इन सब के बारे में हमने पढ़ा था। आज के लेक्चर में हम जानेंगे कि शंकु, बेलन और गोला, इन सब का क्षेत्रफल, आयतन, सरफेस एरिया, वॉल्यूम कैसे निकाल पाते हैं, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए, ये आपको जो चित्र दिख रहा है यहाँ पर, इसका नाम है बेलन। तो ये जो आपको दिख रहा है ये बेलन। बेलन का जो है वक्र पृष्ठ, या इसे बोलते हैं पृष्ठीय सरफेस एरिया, पृष्ठीय या इसे बोलते हैं सरफेस एरिया। ये जो है ये होता है हमारा 2 पाई r के बराबर, 2 पाई r h के बराबर। इसी तरीके से अगर हम इसका आयतन निकालें तो बेलन का आयतन कितना होगा, तो आयतन बराबर होता है आपका पाई r स्क्वायर h। ये फार्मूला आप नोट करते रहेंगे। इसी तरीके से टोटल सरफेस एरिया TSA, संपूर्ण पृष्ठ। देखिए संपूर्ण पृष्ठ क्या है, अगर ये देखिए अभी जो वक्र पृष्ठ निकाला था उसमें ढक्कन को नहीं काउंट किया था हम लोग, ऊपर और नीचे। तो जैसे ढक्कन लगता है, ये ढक्कन ऊपर और ये ढक्कन नीचे, तो 2 ढक्कन लगते हैं ऊपर और नीचे। तो इनका देखिए क्षेत्रफल क्या होगा, इसका फार्मूला होता है 2 पाई r प्लस h। तो ये 3 फार्मूलेस आपको बेलन के लिए सफिशिएंट है। तो बेलन के लिए आप इतना फार्मूला याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है शंकु, जो आप ज़्यादातर बर्थडे पार्टीज में यूज़ करते हैं। शंकु इस टाइप का टोपर आता है, टोपी है ना, शंकु कोण। इसका आपको सबसे पहले अगर मैं ये एल की बात करूं, स्लेंट हाइट बोलते हैं इसको, तिर्यक ऊंचाई। तो ये तिर्यक ऊंचाई बराबर की पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर लगाएंगे तो ये आपका लंब है और ये आधार है। तो ये तिर्यक ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। इसी तरीके से अगर इसका वक्र पृष्ठ आप निकालते हैं, वक्र पृष्ठ, तो वक्र पृष्ठ बराबर होता है पाई r l के बराबर। इस तरीके से नेक्स्ट निकालेंगे संपूर्ण पृष्ठ, टोटल सरफेस एरिया बराबर क्या होता है, पाई r l प्लस r। इसी का अगर वॉल्यूम निकालेंगे तो ये वॉल्यूम आपका आयतन जो है, आयतन आपका बराबर होता है 1/3 ऑफ सिलेंडर बेलन। तो वह बेलन क्या था, पाई r स्क्वायर। तो ये जो फार्मूलेस मैंने आपको बताया उसको बढ़िया से नोट करके रखेंगे और यही सब फार्मूलेस का यूज करके हम क्वेश्चंस को बनाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो आप चित्र देख पा रहे हैं यहाँ पर, इसे बोलते हैं हम लोग गोला। स्फीयर। इसका जो वॉल्यूम है आपका होता है 4/3 पाई r क्यूब। इसका जो सरफेस एरिया होता है तो होता है 4 पाई r स्क्वायर। तो ये सब यहाँ पर याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग, बेलन पर आधारित प्रश्न यहाँ पर देख रहे हैं। 3.5 मीटर त्रिज्या वाले 4 मीटर गहरे कुएं की खुदाई से कितनी मिट्टी प्राप्त होगी। इस देखिए, ये देखिए एक गड्ढा ऐसा करके डाल रहे हैं जो कि इस तरीके से। अब आपसे पूछा जा रहा है कि इसकी जो है
इसका जो रेडियस है आपको दिया है 3.5। अब ये 40 मीटर गहरा है, गहराई इसकी कितनी है 40 मीटर। तो ये देखिए इसका ये जो है 3.5 मीटर इसका क्या हो जाएगा त्रिज्या। मैंने अभी आपको बताया था कि इसका आयतन क्या होता है, आयतन या ऐसे क्या वॉल्यूम, तो वॉल्यूम बराबर क्या हो जाएगा, जितना ये एरिया निकलेगा इससे वो एरिया क्या हो जाएगा, उसे वो जितना मिट्टी निकलेगा वो वॉल्यूम के बराबर होगा। और वॉल्यूम कितने के बराबर होता है, पाई आर स्क्वायर एच के बराबर होता है। तो पाई का मान कितना होता है 22/7 गुणा आर का स्क्वायर मतलब 3.5 गुणा 3.5। अब इसके साथ आपको जो हाइट था 40 मीटर उससे गुणा कर देंगे, गुणा 40, आपका आंसर आ गया। चलिए इसको 35 में कर सकता हूँ, 35/10 लिख सकता हूँ, 35/10 लिख सकता हूँ, 1 0 से 1 0 कैंसर, 7 एकम 7 पंचे 35, 5 एकम 5 दूनी 10, 2 एकम 2 11 22। तो ऊपर में क्या बचा है आपका 11 गुणा 35 गुणा 4, 35 14, 5 चौक 20, 5 तिया 15 और 2 12 तो 14, 140 गुणा कर दें 11 से, 11 चौक 44 की 4 हासिल आया 4, 11 कम 11 4 15। तो 1540 इसका मीटर स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा, जो कि आयतन होगा, वॉल्यूम होगा किसका, कुएं की खुदाई से कितनी मिट्टी प्राप्त हो। तो इस तरीके से आप बनाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है जब भी इस तरीके से क्वेश्चन पूछे तो आपसे आयतन पूछ रहा है, आप क्वेश्चन को जैसे जैसे यहाँ पर बनाते रहेंगे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए एक इस तरीके से शेप का है जो कि 88 सेंटीमीटर लंबे और 24 सेंटीमीटर चौड़े। ठीक है, जो इसकी जो चौड़ाई है वो 24 है और जो लंबाई है 88 सेंटीमीटर है। अब इसी को हमने मोड़ के इस तरीके से मोड़ दिया और क्या बना दिया, एक बेलन बना दिया। तो इसका आयतन और संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है। देखिए दोस्तों, जो ये लंबाई है ना, यही आपका ये यहाँ से ऐसे मुड़ा हुआ है। तो ये क्या चीज़ है जो आप ये मुड़ा हुआ देख रहे हैं, ये परिधि है। तो 2πr बराबर क्या हो जाएगा, ये जो 88 है इंटू 88 बराबर 88। तो ये जो है यही लंबाई आपका परिधि बनेगा। तो ये 2πr के बराबर होता है। ये कंसेप्ट को आपको समझना है, इससे हम ये बना रहे हैं। तो 2 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा r बराबर 88। 22 दूनी 44, 44 दूनी 88। तो r का मान कितना मिल गया, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अभी r निकला है, अभी आपको निकालना है इसका आयतन निकालना है और संपूर्ण पृष्ठ निकालना है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, आयतन के लिए कैसे करेंगे, इसका आयतन देखिए, इसका जो h वो बराबर हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। तभी मैंने आपको बताया था वॉल्यूम बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। आप जितने बार क्वेश्चन बनाएंगे उतने बार फार्मूलाज को लिखिए। तो पाई का मान कितना होता है 22/7 गुणा आर मतलब आप कितना निकालें 14, वर्ग है मतलब 14 को 2 बार लिखेंगे, गुणा ऊंचाई कितनी 24, 7 एकम 7 दूनी 14, 22 दूनी कितना हो गया 44, गुणा करना है इसको 24 चौक कितना हो गया 96, 24 चौक सॉरी हाँ 24 चौक 96 6 हासिल है 9,
24 से कम 24 और 9 आपका हो गया 33। अब इसको 44 को 33 से गुणा कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं, 44 को लिख दीजिए आप इस तरीके से, 44 को आप लिख दीजिए 40 धन 4। देखिए जल्दी गुणा करने का तरीका बता रहा हूँ, 40 धन 40 इस तरीके से, 4 छिक्का 24 1 0, 4 तिया 12 और 2 14 के 4 हसीला 1, 4 तिया 12 और 1 सेम चीज आएगा, बस आपको 4 यहाँ पर, ये 4 यहाँ पर, ये 1 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, एक संख्या जोड़ के प्लस आप इसको प्लस कर देंगे, आपका आंसर आ चुका है 4 8 7 4। तो ये इतना सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इसमें टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है आपका, मैंने आपको बताया था अभी फार्मूला आपका 2 पाई आर प्लस एच। देखिए पाई का मान अभी मैंने आपको बताया 22/7 होता है, गुणा कर दीजिए आर से, आर का मान कितना है अभी आपने निकाला है 14, और 14 धन ऊंचाई कितना है 24। देखिए 7 एकम 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 22 चौक कितना हो जाएगा 88, 24 4 और 4 8। जब भी इस टाइप का आपका क्वेश्चन आता है आप इसको देख लीजिए, इसको सरल करना है तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं बहुत आसानी से। इसको आप 90 - 2 लिख दीजिए और इसको 38 लिख दीजिए, है ना। 9 8 72 की 2 मसला 7 2 9 3 27 और अगर आप जोड़ेंगे इसमें 7 को तो 27 और 7 को जोड़ेंगे तो आपका 34 आ जाएगा, 34 इस तरीके से लिख दीजिए। अब माइनस करना, देखें 38 दूनी 38 को 2 से गुणा करते हैं, 38 दूनी कितना हो जाएगा आपका 76, तो यह 76 को माइनस कर दीजिए, जो आएगा आंसर। देखिए 0 में से 6 गया तो 4 हसीला 1, 12 में से 8 गया तो 4 हसीला 1, 4 में से 1 गया तो 3 और ये 3, तो 3 3 4 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आप बनाएंगे, देख लीजिए एक बार कैसे मैंने बनाया है उसको, तो आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपका आंसर एकदम करेक्ट आएगा। बस आपको जो फार्मूलेस हैं वो सब आपको ध्यान से रखने हैं, उसके बाद आपका सही आएगा सब चीज़। ठीक है, आगे बढ़ें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अब देखिए पाइप मतलब क्या होगा, खोखला गोलन, जैसे ये इस तरीके से है, ये इस तरीके से आपका ये बेलन है। अब खोखला मतलब कैसा होगा, देखिए दोस्तों खोखला मतलब क्या होगा, जैसे ये पाइप हो गया, ये इस तरीके से। अब इसका आपको क्या बोलेगा, पृष्ठ ज्ञात कीजिए, उसका वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो जो खोखला गोला है उसका वक्र पृष्ठ बनाने के लिए आपको देखिए अंदर वाला मटेरियल की जरूरत अलग पड़ेगी और बाहर वाले के मटेरियल की जरूरत अंदर पड़ेगी, है ना। 2 मटेरियल की जरूरत पड़ेगी, अंदर वाला प्लस बाहर वाला। देखिए अंदर वाला जो ब्लू कलर में बना है तो इसका जो सरफेस एरिया है इस तरीके से बनेगा, ये सरफेस एरिया इस तरीके से बनेगा। बड़े वाले का ये वाला बनेगा, तो दोनों क्या करना पड़ेगा आपको, ऐड करना पड़ेगा, यहाँ ध्यान रखेंगे।
तो टोटल सॉरी स्कर्ट सरफेस एरिया सी ऐसे बराबर क्या हो जाएगा आपका, छोटे वाला देखिए, छोटे वाला क्या हो जाएगा, पाई 2 पाई R1H1 प्लस क्या हो जाएगा 2 पाई R2H2। इस तरीके से आप इसको बनाएंगे तो ये नया फार्मूला यहाँ से क्या जनरेट होगा, 2 पाई R1H1 प्लस R2H2। चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें दिया है एक पाइप जो है, इसकी जो हाइट जो है दिया है 125 और उसकी जो आंतरिक और बाह्य त्रिज्याएं क्रमशः इतने हैं। इसमें देखिए 2 पाई H भी कॉमन निकाल सकता हूँ मैं, H कॉमन निकाल सकता हूँ तो R1 प्लस R2 इंटू H हो जाएगा आपका। H दोनों का अगर लंबाई बराबर है तो 125 मीटर, देखिए इसका जो कितना दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक 125 दिया हुआ है। और आंतरिक और बाह्य त्रिज्या देखिए अंदर का 3 दिया हुआ है आपका, बाहर का ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 4 दिया हुआ है। बस आप इसको इतना पता चल गया, आप तुरंत इसको बना सकते हैं। चलिए तो कितना हो जाएगा ये, इस तरीके से देखेंगे तो 2 पाई का मान कितना होता है 22/7 गुड़ा R1 प्लस R2 3 धन 4 गुड़ा ऊंचाई कितना हो गया 125। 7 एकम ये 7 कड़ गया, 22 दूनी कितना हो गया 44। अब इसको 125 से गुड़ा करना है आपको, ठीक है। तो इसको देख लीजिए 125 को 40 में क्या लिख सकता हूँ, 40 धन 40 सकता हूँ, इस तरीके से बनाएंगे तुरंत बनेगा। 40 धन 40 दीजिए, स्प्लिट एंड मर्ज 25 चौक 100 और 100 चौक 100 तो 500 हो जाएगा। तो 5000 धन ये 500 हो जाएगा, तो 500 कितना हो जाएगा 0055। तो ये इतना ही आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर हुआ। चलिए इस तरीके से बनाएंगे तुरंत आंसर आएगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है सबको, देखिए एक बार फिर से, समझ में आ रहा है सबको। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चौदह सेंटीमीटर व्यास वाले गोले का आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 14 सेंटीमीटर व्यास वाले देखिए गोला है जिसका व्यास जो है कितना है 14 सेंटीमीटर। ऐसे पूरा यहाँ व्यास क्या होता है यहाँ से यहाँ तक, इसका कितना दिया हुआ है यहाँ पर 14 सेंटीमीटर। आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसका मैंने आपको बताया था कि कर्व सरफेस एरिया बराबर होता है आपके यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया के, और ये बराबर किसके होगा आपका, ये बराबर होता है 4πr² के। ठीक है, 4 पाई का मान कितना होता है 22/7। अब r का स्क्वायर 14 का आधा कितना हो जाएगा 7, तो 7 का स्क्वायर मतलब 7 × 7, ये 7 से 7 कैंसल, 22 कितना हो गया 88 गुणा 7, 7 8 56 की 6 हंसलाए 5, 7 8 56 और 5 61, तो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से सेम करेंगे दोस्तों आयतन के लिए। इसका आयतन क्या होता है, वॉल्यूम बराबर क्या होता है 4/3πr³। तो देखिए 4/3 गुणा पाई का मान होता है 22/7, r³ मतलब हो गया 7 × 7 × 7, 7 से 7 कैंसल, 3 कम 3 सत्ते लगभग काट देता हूँ इसको अप्रॉक्सीमेशन के लिए। 7 का क्यूब कितना होता है 343। आप अप्रॉक्सीमेशन सिखा रहा हूँ आपको, देखिए तुरंत बनाएगा 3.1 समथिंग आएगा। आप उसको जस्ट इसके आसपास ले सकते हैं। 4 × 12 की 2 हंसला 1, 4 × 16 17 की 7 हंसला 1, 4 × 12 1 13। इसके जो आसपास है वही आंसर होगा। देखिए इस टाइप से एनालिसिस करेंगे आपका तुरंत आंसर आएगा। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब कुछ शंकु वाले प्रॉब्लम्स करते हैं कि शंकु पर आधारित क्वेश्चंस हम कैसे कर सकते हैं। देखिए तो एक शंकु की ऊंचाई जो है 4 मीटर है तथा उसका व्यास 6 मीटर है। शंकु की तिरछी ऊंचाई क्या थी। देखिए शंकु कैसे बनता है, तो एक शंकु इस तरीके से बनता है।
शंकु इस तरीके से होता है, इसकी जो तिर्यक ऊंचाई देखिए इस तरीके से, ये। अब इसमें देखिए एक शंकु की ऊंचाई 4 है, उसका व्यास पूरा यहाँ से यहाँ तक 6 है, तो आधा कितना हो जाएगा 3। तो तिरछी ऊंचाई मैंने बताया था, तिर्यक ऊंचाई जो है, तिर्यक ऊंचाई किसके बराबर होता है, तिर्यक ऊंचाई जो है L बराबर होता है h² प्लस r², के इसको आप हमेशा याद रखेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। तो कितना h का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर और कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर, तो ये हो जाता है 5। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 5, इस तरीके से। ठीक है, चलिए इतना क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए एक 8 मीटर ऊंचे और 12 मीटर व्यास के शंक्वाकार तंबू बनाना है, जिसमें चादर कितनी लगेगी। चादर मतलब देखिए इसको जो है, ये जो है इसको बोलते हैं चादर। तो ये होता है आपका कर्ड सरफेस एरिया। कर्ड सरफेस एरिया कितना होता है, कर्ड सरफेस एरिया वक्र पृष्ठ कितना होता है आपका, मैंने आपको बताया था वक्र पृष्ठ इसका होता है πr/l। आप फार्मूले को याद रखेंगे तुरंत बन जाएगा। देखिए इसमें अब ऊंचाई कितना दिया हुआ है आपका, ऊंचाई जो है आपका 8 दिया हुआ है। ऊंचाई 8 दिया हुआ है, ध्यान से देखेंगे। और यहाँ पर व्यास दिया हुआ है ना कि क्षेत्रफल, तो व्यास दिया है तो ये 6 हो जाएगा आधा, पूरा 6 6 12 है। तो एल का मान कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर को जोड़ेंगे तो 8 8 64 और 6 6 36 निकालेंगे तो 100 आएगा। 100 का रूट कितना हो गया 10। देखिए पाई का मान कितना होता है 22/7 गुणा आर का मान 6 गुणा एल का मान 10। 6 दाम 60 और इसका होता है 3.14, गुणा कर देंगे 10 से, गुणा कर देंगे 6 से। 10 से गुणा करेंगे तो 31.4 आ जाएगा, गुणा कर देंगे 6 से, 6 6 का 24 के 4 असल है 2, 6 एकम 6 2 8 और 6 3 18, 188.4। ठीक है दोस्तों, तो आज के इतने रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन में दबाइए, जिससे हमारे सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। आप हमारे चैनल के माध्यम से रीजनिंग, गणित, मैथ्स की पूरी कक्षाएं यहाँ पर चल रही है और साथ ही साथ आपके डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल के लिए यहाँ पर कक्षाएं चल रही हैं। इलेक्ट्रिकल साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सब के लिए यहाँ पर कक्षाएं चल रही है। तो आप उनके तक भी दोस्तों को शेयर जरूर करें कंटेंट्स को, ताकि उनको ये सब नॉलेज मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतने रखते हैं, धन्यवाद।